नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू योगा स्नेह। मैं हूँ स्नेहा अग्रवाल। आज हम कुछ ऐसे सिंपल यौगिक प्रैक्टिसेस करेंगे जिसकी डेली प्रैक्टिस से हम सभी अपने शोल्डर और नेक के स्टिफनेस और पेन को बहुत जल्दी रिलीज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजकल ज़्यादातर लोग मैक्सिमम टाइम मोबाइल, टीवी या लैपटॉप यूज़ करते हैं। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। अभी भी ज़्यादातर लोग या तो वर्क फ्रॉम होम या ऑफिस में पूरे टाइम लैपटॉप पे काम करते हैं। और अब तो लगभग हर एज ग्रुप के लोग, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो या बड़े एज के हो, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनकी नेक मैक्सिमम टाइम आगे की ओर झुकी रहती है। और कई बार तो लंबे समय तक एक ही पोस्चर में बैठे रहने से या गलत पोस्चर में बैठे रहने की वजह से उनकी नेक मसल्स में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ जाती है, शोल्डर्स बहुत टाइट हो जाते हैं। और धीरे धीरे जब यही टाइटनेस और स्टिफनेस ज़्यादा हो जाती है तो फिर हमें अपने नेक और शोल्डर में पेन फील होने लगता है। और धीरे धीरे टाइम के साथ ये पेन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारी नेक और शोल्डर की मूवमेंट भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो ये सभी सिचुएशंस हमारी डेली लाइफ का एक रूटीन है जिसमें हम बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। हम सभी को अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम को तो पूरा करना ही है, लेकिन अगर डेली का सिर्फ 10 मिनट हम अपने आप को दें तो हम सभी अपने नेक और शोल्डर के इस पेन से पूरी तरह से रिलीफ पा सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी अगर आप इसकी डेली प्रैक्टिस करोगे तो फ्यूचर में भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, इसके अलावा कुछ और बहुत ख़ास बातों का आपको ध्यान रखना है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस। सबसे पहले आप किसी भी जगह पे बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाइए। आप ये प्रैक्टिस खड़े होकर भी कर सकते हैं, सोफ़े पे बैठकर, बेड पे बैठकर या चेयर पे बैठकर। और हाँ, अगर आपको घर में टाइम नहीं मिलता है तो आप अपने ऑफिस टाइम के बीच बीच में भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आप कहीं पे भी या तो खड़े होकर या बैठकर बस सीधे बैठ जाइए। अपने स्पाइन को आपको पूरी तरह से स्ट्रेट रखना है, अपने नेक को स्ट्रेट रखना है। आँखों को बंद कर लेंगे थोड़ी देर तक, 2-3 लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। धीरे धीरे आप सांस को अंदर लीजिए, सांस को बाहर छोड़िए। पूरी तरह से आप मेंटली और फिजिकली अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और रिलैक्स हो जाइए। बिल्कुल स्ट्रेस होकर कुछ भी नहीं करना है। अब बहुत सिंपल प्रैक्टिसेस है। आपको क्या करना है, आप अपनी गर्दन को, सबसे पहले अपनी नेक को आप आगे पीछे और राइट लेफ्ट घुमाएंगे। तो श्वास भरते हुए, जो पहली प्रैक्टिस है आपको ऐसी करनी है, श्वास भरते हुए इनहेल करते हुए आप अपनी गर्दन को धीरे धीरे पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। आप आंखों को खोल के भी रख सकते हैं। अगर आपको चक्कर आने जैसी कोई प्रॉब्लम है तो आप आंखों को बंद कर सकते हैं जब आप अपनी नेक को पीछे ले जाएंगे। चलिए, धीरे धीरे श्वास को भरते हुए अपनी नेक को पीछे ले जाइए। पूरी तरह से अपने फ्रंट नेक मसल्स में स्ट्रेचिंग को फील कीजिए और अपने बैक नेक मसल्स में अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन को फील कीजिए। मुंह को बंद रखेंगे बिल्कुल। कुछ सेकंड आप रुकेंगे यहाँ पे, 5 से 10 सेकंड, और धीरे धीरे फिर से श्वास छोड़ते हुए, एक्सहेल करते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाएंगे। पूरी तरह से अब अपने बैक नेक मसल्स को आप स्ट्रेच करेंगे। फिर से धीरे से श्वास लेते हुए आप अपनी नेक को पीछे की तरफ लेकर जाइए। जब तक पूरी फ्रंट नेक मसल स्ट्रेच नहीं हो, आप अपने नेक को पीछे की तरफ लेकर जाइए। श्वास छोड़ते हुए फिर से धीरे धीरे आगे की तरफ। जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल अपने श्वास के साथ अपने बॉडी मूवमेंट को करना है। थोड़ी देर तक रोक के रखेंगे और फिर से धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ये मैंने 1 से 2 बार आपको करके बताया, बट आपको कम से कम 5 से 10 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब आपको अपनी नेक को राइट और लेफ़्ट लेकर जाना है। श्वास लेते हुए धीरे धीरे आप अपनी नेक को धीरे धीरे, अपनी शोल्डर्स को बिल्कुल मूव नहीं करना है। जस्ट इनहेल करते हुए आप अपनी नेक को मैक्सिमम राइट साइड, राइट शोल्डर की तरफ, आपका चिन आपके राइट शोल्डर के पैरेलल होना चाहिए बिल्कुल। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आप बीच में आएंगे। फिर से श्वास लेते हुए इनहेल करते हुए धीरे धीरे लेफ़्ट साइड लेकर जाइए। जितना आप घुमा सकते हैं कंफर्टेबली। देखिए, ये साइड नेक मसल्स में स्ट्रेचिंग अच्छे से होनी चाहिए।
और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बीच में आ जाइए। ये दूसरी प्रैक्टिस हो गई आपकी। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने नेक को रोटेट करना है, हाफ सर्कल बनाना है, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, जिसके लिए सबसे पहले आप अपनी गर्दन को नीचे की ओर झुकाएंगे, अपने चिन को नीचे। अब श्वास भरते हुए, इनहेल करते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को अपने राइट शोल्डर से ले जाइए पीछे की तरफ, और फिर अपने लेफ्ट शोल्डर तक लेकर आइए, स्ट्रेच कीजिए और एक्सेल करते हुए अपने चिन को नीचे की तरफ लॉक कर लेंगे। अब यहीं से वापस श्वास भरते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे, लेफ्ट शोल्डर, फिर पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, फिर अपने राइट शोल्डर की ओर लेकर आएंगे और एक्सेल करते हुए फिर से आप अपने चिन को लॉक कर लेंगे। एक बार और मैं आपको करके बताती हूँ। श्वास लेते हुए धीरे धीरे पूरा गोलाकार घुमाइए अच्छे से, और श्वास छोड़ते हुए एक्सेल करते हुए रिलीज कर देंगे। यहीं से एंटी क्लॉक इनहेल करते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लेकर जाइए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, और श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाइए और धीरे से नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। अब हमारी जो तीसरी प्रैक्टिस होगी वो हमारी शोल्डर के लिए होगी, शोल्डर स्टिफनेस को रिलीज़ करने के। तो सबसे पहले आपको अपने दोनों हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट करना है शोल्डर लेवल पे, अपने एल्बो को बेंड करना है, अपनी दोनों एल्बोज को आपस में मिलाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे यहीं से आप गोल गोल घुमाएंगे, नहीं, अपनी दोनों एल्बोज को आपस में मिलाइए। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी शोल्डर्स को मैक्सिमम अपनी एल्बोज को पीछे की तरफ, ये आपका पार्ट अच्छे से स्ट्रेच होना चाहिए, यस, और एक्सेल करते हुए फिर से अपनी शोल्डर एल्बोज को रिलीज कर देंगे। फिर से इनहेल करते हुए एंटी क्लॉक पीछे की तरफ लेकर जाइए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी एल्बो को बिल्कुल अपने नोज के टिप के सामने मिलाएंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ लेकर जाइए, अपने चेस्ट को, अपनी शोल्डर्स को बैक साइड पे स्ट्रेच कीजिए, खोलिए, जो स्टिफनेस है उसको पूरी तरह से रिलीज कीजिए। एक्सेल करते हुए वापस आ जाएंगे। इसको आपको 5 से 10 बार जरूर करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और फिर धीरे से रिलीज कर देंगे, रिलैक्स बिल्कुल। अब हमारी चौथी प्रैक्टिस जो होगी वो अपनी शोल्डर्स को ऊपर नीचे करना है। तो आप आराम से अपने हाथ को साइड में रख देंगे, अपने घुटनों पे नहीं रखिएगा, या अगर आप खड़े हैं तो अपने साइड बॉडी की तरफ से साइड में जस्ट अपने हैंड को प्लेस कर देंगे। आंखों को बंद कर सकते हैं या खोल के रख सकते हैं। अब अपने कंधे को पूरा अपने कान तक, मैक्सिमम कोशिश करना है कि जो आपके शोल्डर्स हैं वो आपके कान तक पहुंचे। एक्सेल करते हुए आप इसको फास्ट भी कर सकते हो और स्लो भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप कोशिश करो कि आप इसको थोड़ा स्लो करो, मैक्सिमम अपनी शोल्डर्स को ऊपर नीचे। एक राउंड आपका 20 टाइम्स ज़रूर होना चाहिए, 20 बार आपको अपने कंधों को ऊपर नीचे करना है। इससे आपके जो शोल्डर ब्लेड्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टाइटनेस है वो रिलीज़ होगी। तो इसको भी कम से कम 2 से 3 बार आप ज़रूर करेंगे। यस, अब हमारी 5th प्रैक्टिस जो होगी वो होगी अपने फिंगर्स का इंटरलॉक बनाएंगे हम, और अपने हेड के पीछे की तरफ रखेंगे। अब क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इनहेल करते हुए अपनी शोल्डर्स को और अपनी एल्बोज को पीछे की तरफ पुश करेंगे, और अपने हेड को भी प्रेशर देंगे पीछे की तरफ, ताकि अगेन जो हमारी ब्लॉकेज है हमारी शोल्डर में, हमारी बैक मसल्स में, नेक मसल्स में, वो पूरी तरह से स्ट्रेच हो अच्छे से। श्वास भरते हुए पूरी तरह से खींचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने हेड को भी पीछे पुश करना है, और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे जो मसल्स आपने स्ट्रेच किया बैक साइड उसको अब आगे की तरफ खींचिए, पूरा रिलीज कर देंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे फिर से कुछ सेकंड आप इस पोजीशन में रुको ज़रूर, ताकि अच्छे से स्ट्रेच कर पाओ। यस, पूरा स्ट्रेच करेंगे पीछे की तरफ, और एक्सेल करते हुए रिलीज कर देंगे, रिलैक्स। चलिए धीरे से बीच में आ जाएंगे। मैं जो भी प्रैक्टिसेस है आपको 1 से 2 बार करके बता रही हूँ, लेकिन आपको हर प्रैक्टिस को 5 to 10 टाइम्स ज़रूर रिपीट करना है। तो ये आज की बहुत सिंपल प्रैक्टिस थी जो आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। आप खड़े होकर बैठकर कभी भी कर सकते हैं। और हाँ, इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था, कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आपके नेक में पहले से ही ज़्यादा पेन है तो आप अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा आगे की तरफ नहीं झुकाएंगे। आप कोशिश करेंगे कि जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो वो हाफ बैक टू बैक करेंगे, बहुत ज़्यादा आगे की तरफ नहीं झुकाएंगे। और हाँ,
आपको सोते समय तकिया नहीं लगाना है, इसका ध्यान रखना है। अगर आपके नेक में पहले से ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप कोशिश करो, अवॉइड करो तकिया लगाने का। और कोई भी हैवी वेट आप नीचे की तरफ झुककर बिल्कुल नहीं उठाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपनी पोस्चर पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको कभी भी जब आप काम कर रहे हो तो ऐसे नहीं बैठना है कि आपकी गर्दन ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की ओर झुकी हो। आप ऐसा मेंटेन करो अपने वर्क प्लेस को कि अगर आप लैपटॉप, मोबाइल कुछ भी यूज़ कर रहे हो तो अपने आँखों के सामने इतना हाइट रखो कि आप अपने आँखों के सामने रखो, ताकि आपको ज़्यादा झुक कर उसको देखना ना पड़े। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अपने पोस्चर का भी, आपको ऐसे नहीं बैठना है। कोशिश करो ज़्यादातर अपने स्पाइन को सीधा रखने का, या आप बैक सपोर्ट ले सकते हो। आप चेयर पे अपने कुशन को यूज़ करो, कुशन लगा लो, लेकिन अपने स्पाइन को ज़्यादा बेंड मत करो, सीधा रखना है बिल्कुल। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, डेली योगा प्रैक्टिस, एक्सरसाइज ज़रूर करना है आपको, वो भी प्रिकॉशन के साथ, ताकि आप बहुत जल्दी अपने जो भी ये शोल्डर्स, नेक की पेन है, उससे आप पूरी तरह से रिलीफ पा सको। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। चलिए, जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्ते।